मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। ये 6 सेमेस्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। मधुमक्खियों का मुख्य कार्य क्या है? परागण, कीट नियंत्रण, खाद्य नियंत्रण या रोग नियंत्रण? किसमें होता है? ये परागण में। किसमें होता है? ये भैया परागण में होता है। शहद में मुख्य शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एवं माल्टोज, लैक्टोज एवं सुक्रोज, केवल ग्लूकोज। तो इसमें कौन सा है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर ए। रेशम उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस कीट का उपयोग होता है? किसका होता है? बॉम्बिक्स मोरी का। ट्राइकोडर्मा किस प्रकार का कीट है? ट्राइकोडर्मा एक परजीवी ततैया होता है। ये कैसा होता है? ये परजीवी ततैया होता है। मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी का कार्य क्या है? अंडे देना, शहद एकत्र करना, पराग लाना, छत्ते की रक्षा करना। तो क्या होगा इसमें? अंडे देना। भारत में सबसे अधिक शहद उत्पादन करने वाली मधुमक्खी कौन सी है? एपिस मोरिफेरा। मधुमक्खी पालन में कौन सा रोग शिशु अवस्था में अधिक होता है? कौन सा होता है? ये यूरोपियन पॉलवुड। यूरोपियन पॉलवुड। रेशम के कीट को मुख्य रूप से किस पौधों की पत्तियां खिलाई जाती हैं? रेशम तो इसमें किसमें होती है? सरसों की पत्ती। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर बी। लाह उत्पादन के लिए प्रमुख कीट कौन सा है? लाह उत्पादन के लिए कौन सा होता है भैया? केरिया लक्का। कौन सा होता है? केरिया लक्का। क्वेश्चन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट का कल पेपर है, तो इनमें से देखें कुछ ना 10 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। लगभग 25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी, फिर दूसरे में कराऊंगा। लगभग 200 क्वेश्चन है, तो 3-4 पार्टों में वीडियो बनेगी। सभी स्टूडेंट देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। नीली मक्खी का उपयोग किसके परागण में होता है? किसके परागण में होता है? गाजर एवं प्याज। क्वेश्चन नंबर सी। मधुमक्खी के छत्ते में नर मधुमक्खियों को क्या कहा जाता है? ड्रोन। क्वेश्चन नंबर ए। ट्राइकोडर्मा किस प्रकार का जैव नियंत्रण एजेंट है? शिकारी, परजीवी, रोगजनक या परागकर्ता? तो ये कैसा होगा? ये पराजीवी। लाख का प्रमुख घटक क्या है? रेशम, रेजिन, मोम या मधु? रेजिन। शहद की गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? शहद की गुणवत्ता को रेफ्रेक्टोमीटर। नहीं, गलत, ये वाला रेफ्रेक्टोमीटर। रेशम कीट के जीवन चक्र में कितनी अवस्था होती हैं? कितनी अवस्था होती हैं रेशम के भैया? 4 होती हैं इसमें। मधुमक्खी का मोम कहाँ बनता है? ग्रंथियों में, पेट में, मुख में या पंखों में? बनता है ग्रंथियों में। लाख कीट मुख्य रूप से किस वृक्ष पर पाई जाती है? लाख कीट सैसूत, पीपल, पलाश एवं बेर या आम? पलाश एवं बेर में पाई जाती है। भारत में लाख उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार? कौन सा होता है भैया? क्वेश्चन नंबर ए, झारखंड। शहद की मधुमक्खी की कौन सी जाति सबसे अधिक आक्रामक होती है? एपिस फ्लोरा, एपिडोर्मा, एपिस मेलिफेरा या एपिस सेराना? एपिस सेराना। एपिस किधर गई? एपिस सेराना। क्वेश्चन नंबर डी। एपीकल्चर का अर्थ है? क्या अर्थ है इसका भैया? रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन या लाह उत्पादन या लेडी बर्ड पालन? तो मधुमक्खी पालन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। ये बॉम्बिक्स मोरी। कौन सा होता है भैया? बॉम्बिक्स मोरी। लेडी बर्ड बीटर किस प्रकार का लाभकारी कीट है? परागणकर्ता, परजीवी, शिकारी या रोगजनक? ये कैसा होता है? शिकारी होता है। ट्राइकोडर्मा का मुख्य उपयोग होता है?
किसमें होता है ट्राइकोडर्मा? परागण में, रोग नियंत्रण में, परजीविता द्वारा कीट नियंत्रण में या शहद उत्पादन में? कहता है भैया अन्न परजीविता द्वारा कीट नियंत्रण में। शहद की मधुमक्खियों में कितने प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं? शहद की मधुमक्खियों में कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2, 4, 3 या 5? इसमें होते हैं 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के, एक रानी हो गई, एक श्रमिक हो गया, एक ड्रोन, ये तीनों होते हैं। रेशम कीट किस प्रकार का रेशम बनाता है? तो कैसा भैया बनाता है? पौध जनित, पशु जनित या खनिज जनित या कृत्रिम? ये बनाता है पशु जनित। क्वेश्चन नंबर बी। लाह कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? केरिया लक्का, बॉम्बिक्स मोरी, एपिस मेलिफेरा या लेडी बर्ड? तो कौन सा होगा भैया? क्वेश्चन नंबर ए, केरिया लक्का। मधुमक्खी के छत्ते में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? रानी की, नर की, श्रमिक की या ड्रोन की? किसकी होगी? श्रमिक की। शहद का औषधीय महत्व क्या है? रोगाणुनाशक, पोषक तत्वों से भरपूर, घाव भरने में सहायक, उपरोक्त में सभी? तो भैया इनमें सभी हो जाएगा, जे भी जे भी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? डी। परागण की प्रक्रिया में मधुमक्खियों की क्या भूमिका होती है? बीज अंकुरण, परागण का हस्तांतरण, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना या कीट नियंत्रण? तो परागण का हस्तांतरण। लाह के रंग का प्रमुख कारण क्या होता है? मोम, रेजिन या डाई या तेल? कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर बी, रेजिन। मधुमक्खी में नोजेमा रोग किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद या प्रोटोजोआ? क्वेश्चन नंबर डी, प्रोटोजोआ। रेशम उत्पादन की सबसे अधिक मांग किस उद्योग में होती है? औषधि उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य उद्योग, रासायनिक उद्योग? कौन से में होगी? वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर बी। लाह कीट किससे भोजन प्राप्त करता है? पेड़ों का रस, फूलों का रस, पत्तियों का रस या मिट्टियों का पोषक तत्व? तो ये किससे कर देगा? तो ये पेड़ों का रस से। किससे? क्वेश्चन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन, परागण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? वायु द्वारा, कीट द्वारा, जल द्वारा या अंतर द्वारा? किससे होगा? कीट द्वारा। सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। दूसरे चैप्टर में इसकी आगे की वीडियो और दूंगा। 35 क्वेश्चन, लगभग 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।